इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ में। लोकसभा 2024 के चुनाव अलीगढ़ में कल होने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 19,97,000 से ज़्यादा वोटर अलीगढ़ में कल मतदान करेंगे। प्रत्याशियों की अगर बात कही जाए तो 14 प्रत्याशी अलीगढ़ लोकसभा से मैदान में हैं, जिनमें बहुजन समाज पार्टी से हितेंद्र उपाध्याय उर्फ बंटी भैया व भारतीय जनता पार्टी से 2 बार के सांसद रह चुके सतीश गौतम व विजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी व कांग्रेस के गठबंधन प्रत्याशी हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो सभी प्रत्याशियों के द्वारा चुनावी दंगल में उतरने के बाद पुरजोर मेहनत की है, साथ ही जनता को साधने का पूरा प्रयास किया है। आज से एक दिन पहले ही 24 घंटे से पहले ही लगातार चुनावी प्रक्रिया को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया था, यानी जो प्रचार था वो चुनाव का वो कल ही 6 बजे थम गया था। कल 19,97,000 से ज़्यादा वोटर वोटिंग करेंगे, जिसके बाद 14 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। अलीगढ़ के पोलिंग पार्टियों की अगर बात कही जाए तो पोलिंग पार्टियां लगातार अलीगढ़ से रवाना हो चुकी हैं। डीएम अलीगढ़ व एसएसपी अलीगढ़ के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। अलग अलग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अर्धसैनिक बल, पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पूरे ध्यान में रखते हुए सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है। जगह जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। लोकसभा 2024 के चुनावों की अगर बात कही जाए तो अलीगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला पूरे तरीके से कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद सतीश गौतम पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तीसरी बार मौका दिया है। वहीं अगर बात हितेंद्र उपाध्याय और बंटी भैया की कही जाए तो हितेंद्र उपाध्याय पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में शुमार किए जाते थे, लेकिन अचानक उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी से निकलने के बाद बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद अब वो बहुजन समाज पार्टी से मैदान में चुनावी नज़ारों की अगर बात कही जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह चुनावी दांवपेच में काफ़ी अच्छी पकड़ मानते हैं, यानी कि जो चुनावी दांवपेच हैं वो पहले से ही ज़्यादा जानते हैं। उसकी वजह है अलीगढ़ लोकसभा से 1 बार के वो सांसद रह चुके हैं और 4 बार के वो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। हितेंद्र उपाध्याय बंटी फिलहाल नए चेहरे के रूप में चुनावी मैदान में हैं। अन्य निर्दलीय प्रत्याशी भी अलग अलग क्षेत्रों में अपने बूथों से लेकर जो भी वोटर हैं उन पर पकड़ बनाए हुए हैं, यानी कि 14 प्रत्याशी मैदान में होने के बाद 3 प्रत्याशियों की साख दांव पर लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की साख दांव पर लगी हुई है, जिनके प्रत्याशी की साख दांव पर लगी हुई है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों का फैसला जनता को करना है। कल जनता वोटिंग करेगी, जिसके बाद जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। वहीं चुनावी रिजल्ट आने के बाद ही अलीगढ़ का सांसद पूरे तरीके से नियुक्त होगा और अलीगढ़ में सांसदी का ताज कौन पहनेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पूरी जनता दिलकश नज़ारे को देखती हुई नजर आ रही है। लंबे समय से चुनावी प्रचार चल रहा था। जनता को मनाने के लिए प्रत्याशियों के द्वारा अलग अलग तरीके के प्रलोभन दिए, अलग अलग तरीके की राजनीति जनता के बीच में जाकर की, जिससे किसी भी तरीके से जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। लेकिन ये जनता है, सब कुछ जानती है। 2024 के लोकसभा चुनाव वो पूरे तरीके से दिलचस्पी से जनता अब की बार चुनाव में उतर कर वोटिंग करेगी और 2024 के लोकसभा चुनावों को सफल बनाएगी। प्रशासन की अगर बात कही जाए तो प्रशासन इस बार चुनाव में कोई कोताही नहीं छोड़ना चाहता। डीएम अलीगढ़ विशाख जी व अलीगढ़ एसएसपी संजीव सुमन के द्वारा लगातार पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में अचूक संवेदना वो पूरी तरीके से लागू कर दी गई है। जो भी व्यवस्थाएं वो दुरुस्त की गई हैं, जिससे चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जा सके। अब देखना ही होगा 2024 का चुनाव किस तरीके का होने वाला है। फिलहाल चुनाव में सभी प्रत्याशियों के द्वारा अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। अब देखना ही होगा जनता सांसदी का ताज किसके सर पर पहनाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।